वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया तस्मै श्रीगुरवे नमः। तो गुरु के आशीर्वाद से, भक्तों के आशीर्वाद से आज हम भगवत गीता चतुर्थ अध्याय हम चालू करने वाले हैं। सबको आवाज क्लियर आ रहा है? यस प्रभु जी। जी प्रभु जी। पीपीटी दिख रहा है? हाँ, देखा जा रहा है। हाँ दिख रहा है प्रभु जी। तो हम अब 4th चैप्टर चालू करें, अध्याय 4 है ना? हाँ, तो अध्याय 4, तो पिछले अध्याय में, तीसरा अध्याय में हम पढ़े थे कि भगवान कृष्ण ने निष्काम कर्म कर्म का वर्णन किया है, जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन है। ज्ञान का निश्चय कर्म का लक्ष्य है। इस बारे में तीसरा अध्याय कर्म योग के बारे में हम डिस्कशन किए थे। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे। अभी इस अध्याय में, चौथे अध्याय में, चतुर्थ अध्याय में, इस अध्याय में कृष्ण दिव्य ज्ञान एवं इसे ज्ञान का गौरव प्रस्तुत करते हैं। यह ज्ञान परंपरा में और अवतरित होता है ज्ञान का, और उसके वर्णन से आरंभ करते हैं। तो इसमें और एक अध्याय का लिंक है कि पिछले अध्याय में भगवान कृष्ण ने वर्णन किया कि किस प्रकार काम वासना भौतिक बंधन का कारण है और किस प्रकार काम वासना को सतर्क आध्यात्मिक बुद्धि द्वारा नियंत्रित करना चाहिए। तो इस अध्याय में भगवान कृष्ण दिव्य ज्ञान प्रस्तुत करते हैं कि जिसके द्वारा व्यक्ति को काम वासना के बंधन से बचाया जा सकता है। भगवान कृष्ण वर्णन करते हैं कि कैसे उन्होंने स्वयं इस आध्यात्मिक ज्ञान को महान राजाओं को दिया, जो इसे शिक्षा, संस्कृति और भक्ति द्वारा नागरिक को प्रदान करते हैं, और इस प्रकार उन्हें मनुष्य जीवन का अवसर का उपयोग करने में मदद करते हैं। तो ये भगवत गीता का लिंक है तीसरा अध्याय और चौथा अध्याय में। तो चौथा अध्याय का नाम है दिव्य ज्ञान की परंपरा। दिव्य ज्ञान है ना? भगवान कृष्ण जो दिव्य ज्ञान दिए थे अर्जुन को, उसके बारे में। तो इसमें चैप्टर का डिवीजन होता है। चैप्टर का विभाग है क्या इस प्रकार है: 1 से 10 लेकर भगवान कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान। तो उसमें 1 से 4 लेकर गुरु शिष्य की परंपरा के बारे में वर्णन आता है, और 5 से 10 आता है भगवान कृष्ण के अवतरण का दिव्य स्वभाव क्या है। और 11 से 15 लेकर दिव्य ज्ञान को हमारे जीवन में कैसे लागू करना है। तो 16 से 24 ज्ञान के माध्यम से कर्म को समझना है। और 25 से 33 यज्ञ करने से दिव्य ज्ञान को नेतृत्व करता है। और 34 से 42 इसका निष्कर्ष क्या है, डिसीजन, इसका लास्ट फाइनल डिस्कशन क्या है। तो इस प्रकार ये अध्याय का विभाग किया गया है। तो पहला सेक्शन देखेंगे 1 से 10, जो भगवान कृष्ण गुरु शिष्य परंपरा है और भगवान का अवतार का कारण क्या है। ठीक है, ये पहला सेक्शन देखेंगे। तो समय मिलेगा तो आगे के नेक्स्ट सेक्शन का चालू करेंगे। तो पहले सेक्शन का नाम है 1 से 3 होता है कि भगवद गीता प्राचीन उत्पत्ति है, प्राप्त करने की योग्यता क्या है। तो पहले सेक्शन देखेंगे, गुरु शिष्य परंपरा का देखेंगे। सब लोग रेडी है? जी प्रभु जी। हाँ, रेडी है प्रभु। हरे कृष्ण। श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहन वयं विवस्वान्मन्वे प्राह मनोर्विक्वावब्रेत। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैंने इस अमर योग विद्या का उपदेश सूर्यदेव विवस्वान को दिया, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु को उपदेश दिया, और मनु ने इसका उपदेश इक्ष्वाकु को दिया।
तो कई लोग कहते कि भगवत गीता तो 5000 साल कह गई है, तो अलग अलग धर्म का बात करते कि ये तो नया है। किंतु यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि भगवत गीता का ज्ञान है लाखों करोड़ों वर्षों पहले ये योग विद्या का उपदेश सूर्य देव के जो अधिष्ठाता देवता विवस्वान को दिए थे, और विवस्वान ने मनुष्य के पिता मनु महाराज को उपदेश दिए थे। ये कई लाखों करोड़ वर्ष का पुराना ज्ञान है, 5 साल का नहीं है। इसे भगवान कृष्ण अपने सूर्यदेव को बताए थे, सूर्यदेव को इच्छा मनु को बताए थे। इसमें गोपाल कहते कि इसमें मैंने आता कि राज ऋषियों ने किस प्रकार अलग परंपरा द्वारा ज्ञान को प्राप्त किए थे। राजन वर्ग प्रभुपाद कहते कि इसमें राजन वर्ग के लिए भगवत गीता का महत्व क्यों है, जो बड़े बड़े राजा लोग रहते हैं उनके लिए भगवत गीता क्यों आवश्यक है। तो राजन वर्ग के भगवत गीता विद्या को समझना चाहिए, जिसे वो नागरिकों पर शासन कर सके और उन्हें काम रूपी भव बंधन से बचा सके। ये जो बड़े बड़े राजा बड़े बड़े लोग जो उसको पढ़ेंगे तो नागरिकों को अच्छे तरह से शासन कर पाएंगे। मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? मानव जीवन का उद्देश्य भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को आध्यात्मिक ज्ञान का विकास है, और सारे राज्य तो समस्त लोगों के शासनाध्यक्षों को चाहिए कि शिक्षा, संस्कृति तथा भक्ति द्वारा नागरिकों को ये पाठ पढ़ाए। तो भगवत गीता हर जगह पे कोई शासक हो, कोई नेता हो, कोई बड़े लोग है, कोई छोटे लोग, पढ़ के ज्ञान को, जो संस्कृति कैसे है, उसका अलग प्रकार भक्ति कैसे किया जाता है, सो भगवत गीता हम सीख सकते हैं। तीसरा पॉइंट आया कि इस प्रकार ने मानव जीवन के सफल मार्ग पर चलने में मदद मिलती है। भगवत गीता पढ़ने से, श्रवण करने से मनुष्य जीवन का सफल मार्ग क्या है, उसमें कैसे चलेंगे, उससे हमको मदद मिलेगी। तो पहले शिष्य के रूप में सूर्यदेव को भगवत गीता का महत्व दिया गया है। पहले भगवान कृष्ण किसको ज्ञान दिए? इस श्लोक में सूर्यदेव को दिए हैं। तो गीता किसी मामूली सांसारिक विद्यार्थी के लिए कोई काल्पनिक भाष्य नहीं है, अपितु ज्ञान का मानक ग्रंथ है जो अनंत काल से चला आ रहा है। अनंत काल से चल रहा है। कृष्ण ने यह ज्ञान किसी सामान्य व्यक्ति को नहीं दिया है, उन्होंने सूर्यदेव को पहले चयन किया। ज्ञान को पहले देने के लिए भगवान कृष्ण सूर्यदेव, क्योंकि सूर्यदेव पूरा जगत को शक्ति प्रदान करती है और अंधकार से उजाला तक ले जाती है। इस प्रकार ये ज्ञान सूर्य सम है, क्योंकि सूर्य सभी ग्रह का राजा है। जितना ग्रह है सबके राजा कौन है? सूर्यदेव है, और सभी ग्रहों के नियंत्रित करता है। जितने सारे ग्रह नक्षत्र है सूर्यदेव नियंत्रित करते हैं, उनको उजाला देते हैं, उनको रश्मि देते हैं, उनको तेज देते हैं, शक्ति देते हैं, सूर्य से आता है, और कृष्ण का आदेश का तहत घूम रहा है। तो भगवत गीता का इतिहास क्या है? तो भगवत गीता का इतिहास यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि, तो और भगवत गीता का और एक पॉइंट प्रभुपाद ने ब्रह्म संहिता में कहा है कि यच्च चिरेषु सविता सकल ग्रहणम राजा समस्त सुरमुतिरशेष तेजा यस्य गया भ्रमति संवृत काल चक्र गोविंदमादि पुरुषम तमहं भजामि। तो ब्रह्मा जी ने कहा था कि भगवान कृष्ण गोविंद को पूजा करता हूँ, जो आदि पुरुष है, जिसे आदेश से समस्त लोग राजा सूर्य प्रबुद्ध शक्ति तथा उस्मान धारण करते हैं। ये सूर्य भगवान की नेत्र तुल्य है और उनकी आज्ञा अनुसार अपनी कक्षा में तय करती है। तो भगवत गीता का इतिहास क्या है? भगवत गीता यहाँ पे बताते कि रूपा लिखते कि इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्वे मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इच्छा को, जो इस पृथ्वी के राजा से भगवत गीता कही है। गीता का कम से कम
12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले कही गई है। कितना? 12 लाख, 12 लाख, 12 करोड़ 4 लाख। इससे भगवान ने लगभग 5,000 वर्ष पूर्व अर्जुन से पुनः कहा है। देव गीता का इतिहास है। भगवत गीता का ज्ञान अपौरुषेय है। कैसे है? क्योंकि यह ज्ञान परम पुरुष भगवान कृष्ण के द्वारा बोला गया है, जो सांसारिक मनुष्य के 4 दोष से परे है। हाँ? 4 दोष से परे रहते हैं। तो और बताते कि वैदिक आदेश के यथारूप में बिना किसी मानवीय को विवेचना के स्वीकार किया जाना है। तो भगवद गीता का कैसे ग्रहण करना है? कोई भी मानवीय विवेचना का स्वीकार किया जाना चाहिए, कोई भी बिना। तो ये यथारूप है वैदिक आदेश का। भगवद गीता भगवान जैसे कहा गया एक्चुअली यथारूप है, तो इसमें कोई स्वीकार किया जाना है, कोई बिना किसी मानवीय, तो डायरेक्ट भगवान से आती है। तो ये हो गया भगवद गीता का परंपरा है। तो सेकंड नंबर बताते कि भगवान कृष्ण कैसे परंपरा प्राप्त हुआ था, इसके बारे में बता रहे। बढ़िया, कोई श्लोक है? बढ़िया। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। एवं परंपरा प्राप्त मिमं राजर्षयो विदु सकाले राजस्व काले विदु सकाले नेह कालेन में पहले ने योगो नष्टा परंतपः। इस प्रकार ये परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया गया और राजर्षियों ने इसी विधि को विधि से इसे समझा, किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई, अतः ये विज्ञान यथा रूप में लुप्त हो गया लगता है। हरे कृष्ण। तो एवं परंपरा प्रातिम राज ऋषि विदुः सकाल ने महता योग नष्ट परंतम। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे कि तो जो ज्ञान का जो विज्ञान है, जो सूर्य देव को दिए थे, मनु को दिए, उसके मनु को मिला, तो काल क्रमे यह परंपरा छिन्न हो गई, नष्ट हो गई है। अतः विज्ञान को यथारूप लुप्त हो गया लगता है। तो भगवान कृष्ण अर्जुन कह रहे कि ज्ञान पहले में सूर्यदेव ने इक्ष्वा को मनु को दिए थे, उसके काल क्रम में वो नष्ट हो गया है। तो प्रभुपाद कहते कि इसमें तो भगवत गीता के पास ये जानने के लिए आसुरी भावना क्या है? तो परंपरा को पालन नहीं करता है, जिनसे किसी को भी इसका लाभ न मिलता, और जो अपनी अपनी सनक के अनुसार, मन के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। वे कृष्ण को नाम पर अच्छा व्यापार चलाते हैं। दार्शनिक अटकलों में ग्रंथों के रूप में इसे स्वीकार करने के लिए यह केवल समय की बर्बादी है। यह आसुरी प्रवृत्ति है, क्योंकि असुरगण कृष्ण में विश्वास नहीं करते, वे केवल कृष्ण के गुण का लाभ उठाते, कृष्ण के गुण का लाभ उठाते, कृष्ण को विश्वास नहीं करते। ये होता है आसुरी भावना है। तो इस संस्कार का महत्व क्या है? देखिए, गीता के इन्हीं संस्कार का उपलब्ध है कि उनमें से प्राय सभी प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। आसुरी प्रवृत्ति का जो लोग रहते हैं, तो उसको बोलते हैं कि उसका प्रामाणिक गुरु परंपरा के अनुसार नहीं है। परंपरा के अनुरूप संस्कार की आवश्यकता है समाज को। भगवत गीता के मूल उद्देश्य को पुनर्जीवित करने के लिए परम महत्व है। तो इसमें प्रभुपाद और भी लिख रहे हैं, भगवत गीता कभी भी आसुरी पुरुष के लिए नहीं थी, जिससे कभी इसका लाभ न मिल रहा था। तो अपनी अपनी समय के अनुसार विभिन्न प्रकार की विवेचना करते हैं। अतः जैसे ही असाधु भाष्यकार
से निहित स्वार्थ से गीता का मूल उद्देश्य अछिन्न हो गए हैं। जैसे ही पुनः गुरु परंपरा को स्थापित करने के लिए आवश्यकता प्रकट हुई। तो भगवान कृष्ण कह रहे कि वापस उसको गुरु शिष्य परंपरा से भगवद गीता की श्रवण करनी चाहिए। तो नेक्स्ट श्लोक बता दें कि इसलिए है अर्जुन, इस जो गुरु शिष्य परंपरा नष्ट हो गया है, वापस में उसको बताने के लिए प्रयत्न कर रहा हूँ तुमको। इस श्लोक में आता है, तीसरा श्लोक। ये श्लोक पढ़िए पीताम्बर गोविंद प्रभु। हरे कृष्ण, कोई पढ़िए। हरे कृष्णा प्रभु जी। स एवाय मया ते हृद जोग प्रक्त पुरातन भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्य होत उत्तरम। आज मेरे द्वारा वही यह प्राचीन योग ज्ञानी परमेश्वर के साथ अपने संबंधों का विज्ञान तुमसे कहा कहा जा रहा है, क्योंकि तुम मेरे भक्त तथा मित्र हो। अतः तुम इस विज्ञान के दिव्य रहस्य को समझ सकते हैं हो। हरे कृष्ण जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे कि स एवायम मया तद्य योग प्रक्त पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यम हि यदार्थम। था जो गुरु शिष्य परंपरा से जो दिव्य ज्ञान नष्ट हो चुका था, पुनः उसको मैं तुमको दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि तुम मेरे मित्र हो। यहाँ पे मित्र शब्द कहा गया कि मित्र को क्यों कहा गया है? भक्त है और मित्र भी है। अतः तुम इस विज्ञान को अच्छी तरह समझ सकते हो, है ना। जो पूरा शरणगति होता है, वही व्यक्ति ही भगवान कृष्ण की कथा को समझ सकता है। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? अर्जुन की योग्यता, भगवत गीता श्रवण करने के लिए योग्यता, अर्जुन से योग्यता होनी चाहिए। अर्जुन भक्त है और सखा है। तो भगवत गीता को समझने के लिए पहले हमारा क्वालिफाई क्या होना चाहिए? भक्तों के सखा, भक्तों की सेवक होना चाहिए और भक्त होना चाहिए। कोई सखा मतलब उनको समझ कर भगवान के जो अच्छी पोजीशन में, अच्छा भक्त के स्तर में, साक्ष्य रस तक जो पहुंचता है, जो और क्या बोलते हैं, जो पूर्ण ज्ञान की जो समझने के लिए अच्छा भक्ति में अग्रसर है, वही व्यक्ति समझ सकता है। तो अर्जुन श्री कृष्ण को भगवान के रूप में मानता है। जो भगवान कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता है, उसकी योग्यता नहीं भगवत गीता समझती। जो कृष्ण को भगवान के रूप में समझता है, परम पुरुष भगवान के रूप में समझ सकता है, वही व्यक्ति ही एक ज्ञान को समझने के लिए योग्यता है। तो क्या वास्तव में भगवत गीता के श्रवण के लिए भक्ति मनुष्य को चाहिए कि अर्जुन की परंपरा का अनुकरण करे और श्रीमद् भगवत गीता का इस परम विज्ञान का लाभान्वित हो। तो भगवत गीता को समझने के लिए गुरु शिष्य परंपरा से आनी चाहिए, तब जाकर भगवत गीता जगत में समझ पाएगा। तो इसमें रूपा देव कह रही कि मनुष्य की दो श्रेणियां है, एक भक्त है, एक असुर है। भगवान ने अर्जुन को इस विद्या का पात्र इसलिए चुना तो उनका भक्त था, किंतु असुर के लिए इस परम गुह्य विद्या को समझ पाना संभव नहीं है। जिसका मन में आसुरी विद्या है, वो कभी भगवत गीता को समझ नहीं सकता है। इस परम ज्ञान ग्रंथ के उनके संस्करण उपलब्ध है। इनमें से कुछ भक्तों की टीकाएं और कुछ आसुरी की। जो टीकाएं भक्त द्वारा गई वास्तविक है, किंतु जो असुर द्वारा कही गई है व्यर्थ है। अर्जुन के श्री कृष्ण को भगवान के रूप मानता है, इसलिए गीता भाष्य अर्जुन के पद चिन्ह के ऊपर अनुसरण करते हुए किया गया है। तो इसे परम विद्या पक्ष वास्तविक सेवा है। किंतु असुर भगवान कृष्ण को उस रूप नहीं मानते, वे कृष्ण के विषय के तरह मनगढ़ंत बात उसमें लिखते रहते हैं। तो ये 3 श्लोक बताने के बाद भगवान कृष्ण अर्जुन का भी संशय हुआ है। क्या संशय हुआ है? बोले कि क्योंकि अर्जुन और कृष्ण उसी समय सेम एज वाले दोनों हैं। समय माने वो बुआ का पुत्र थे
ये मामा के पुत्र थे। तो शारीरिक स्तर में, जो भौतिक स्तर में अर्जुन ने भगवान के समास कंधे आयु के साथ जिसे, तो इसके लिए अर्जुन को संशय आया है। तो चौथा नंबर श्लोक में उनको भगवान कृष्ण को प्रश्न कर रहे हैं। क्या प्रश्न कर रहे हैं? अर्जुन वाच पढ़िए कोई। अपरं भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथमेतद्विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवान् इति। अर्जुन ने कहा, सूर्य देव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। तो यहाँ पे सबके मन में प्रश्न आता है। कोई कुछ जो भगवत गीता पढ़ाने वाले हैं कुछ रहते ना, तो सेम एज वाले जो रहते हैं उनसे बोलते कि आप हमारे तो साथ सेम है, आप कैसे ज्यादा ज्ञान हो गया। तो इसी पर यहाँ पे लिंक में आता है कि श्री कृष्ण का भक्त होने के कारण अर्जुन भलीभांति जानते थे कि भले ही श्री कृष्ण देवकी के पुत्र रूप में इस धरातल पर अवतीर्त हुए, किंतु वो सर्वज्ञ परम भगवान है। लेकिन नास्तिक लोग कृष्ण को एक साधारण व्यक्ति मानते हैं और शायद विश्वास नहीं करे कि उन्हें सूर्यदेव को निर्देश दिया था। इसीलिए अर्जुन चाहते थे कि कृष्ण का आधिकारिक रूप से स्वयं को बारे में सच्चाई स्थापित करे। अब कृष्ण जवाब देंगे। तो प्रभुपाद कहते हैं कि इसमें प्रभु जी विवस्वान का क्या होता है? हाँ, विवस्वान विवस्वान एक सूर्य मंडल का एक राजा है, उसका नाम है विवस्वान है। हाँ, जैसे थैंक ग्रह यू। का एक अधिष्ठाता देवता रहते हैं। सूर्य सूर्य एक ग्रह है, ग्रह का एक अधिष्ठाता देवता है विवस्वान। हाँ, थैंक यू प्रभु। तो यहाँ में प्रभुपाद लिखते हैं कि अर्जुन इस शंका के बारे में क्यों सवाल करता है। तो यहाँ पे बता रहे कि प्रभुपाद बता रहे कि जो भगवान में विश्वास नहीं करते, अतः उन असुर के लिए जिन्हें ये विचार पसंद नहीं है कि कृष्ण को भगवान माना जाए, तो उनके लिए अर्जुन ने प्रश्न किया है। तो कृष्ण ही प्रामाणिक रूप में बताइए, कृष्ण को बोलने का लाभ, कृष्ण का भाषण पूरी दुनिया के लिए शुभ है। भक्त ऐसे बयान का दिल से स्वागत करते हैं और पूजा करते हैं। वे कृष्ण के बारे में अधिक से अधिक सुनने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं। भगवान अर्जुन, उनको मालूम है कि कृष्ण भगवान है, परंतु और जानने के लिए और जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग को समझने के लिए ये प्रश्न किए थे। तो अर्जुन इस शंका के बारे में क्यों सवाल करता है, और प्रभुपाद बता दे कि उन व्यक्तियों को नास्तिकवादी प्रवृत्ति को चुनौती देना था अर्जुन को, जो कृष्ण को भौतिक प्रकृति गुणों के अधीन एक सामान्य व्यक्ति मानते हैं। कृष्ण भगवान कृष्ण को बहुत सारे लोग, जो नास्तिकवादी लोग रहते हैं, सामान्य लोग जैसे समझते हैं। भक्तगण कृष्ण से ऐसे प्रामाणिक वचन की सदा पूजा करेंगे, क्योंकि वे लोग उनके विषय में अधिक अधिक जानने के लिए उत्सुक रहते थे। भक्त क्या करते हैं? भगवान के बारे में पूरा डिटेल विस्तार रूप में जानने के लिए इच्छुक रहते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है कि अपने कल्याण के लिए यह कृष्ण विद्या का जाने, भगवान कृष्ण की विद्या का सद्गुण जाने। कृष्ण की स्थिति के बारे में आसुरी दृष्टिकोण क्या होता है? रूपा लिखते कि यह विचार पसंद है कि कृष्ण परम पुरुष भगवान है। मुख्यतः पहले तो आसुरी लोग कृष्ण भगवान नहीं मानते हैं, सर्वोच्च प्रतिकरण के रूप में उसे अस्वीकार करते हैं। इस तरह इस दृष्टिकोण को अजीब समझो, क्योंकि अपने स्वयं को दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं। वैसे अलग प्रकार नास्तिक लोग रहते हैं। इसमें अर्जुन का बारे में तो ये, तो लोग समझे कि अर्जुन को समझा था कि कृष्ण ने मेरे साथ, मेरे मामा के पुत्र है, तो कैसे वो ज्ञान सूर्यदेव को दे चुके थे पहले, तभी भगवान कृष्ण भी उत्तर दे रहे उसके। तभी मेन होता है कि भगवान कृष्ण का अवतरण का कारण बताएंगे, भगवान किस प्रकार सब कुछ याद रखते हैं। अर्जुन भूल जाता है कि 5 से 10 लेकर भगवान कृष्ण का अवतार होने का कारण क्या है, भगवान का पोजीशन क्या है, उसके बारे में भगवान कृष्ण भी बताएंगे।
हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान वाच बहुनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यायं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेकानेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान उत्तर में कह रहे कि अर्जुन को, हे अर्जुन, तुम्हारे तथा मेरे अनेक अनेक जन्म हो चुका है, अनेक अनेक जन्म हो चुका है, मुझे तो उन सब का स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रहता। यहाँ पे आत्मा और परमात्मा पोजीशन क्या है? तो भगवान कृष्ण संसार में हर समय में अवतार होते हैं और जीवात्मा भी होता है, किंतु परमात्मा सब कुछ याद रखते हैं। एक पक्षी, एक जीवात्मा, दो पक्षी एक डाली में बैठते हैं, तो एक पक्षी का सब कुछ स्मरण होता है, सब कुछ ध्यान रखता है, किंतु दूसरे पक्षी इसको कर्म करते रहता है और वो भूल जाता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद भी क्या कहते हैं, तो यहाँ पे बता रहे कि तो यहाँ पे भगवान के जन्म का खासियत क्या है? भगवान एक सामान्य व्यक्ति की तरह दिखाई देते हैं, लेकिन पिछले कई जन्म का याद करता है। भगवद गीता में आ जाएगा 15 नंबर चैप्टर अध्याय में, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्ट मतः स्तुति ज्ञान अपहरणं च वेदे से सर्वेर अहम वेद्य वेदांत कृतवेद चाह। अर्थात तो इसमें बताते कि सारे जो स्मृति भूलना और याद करना सब भगवान कृष्ण से आता है। भगवान कृष्ण सब कुछ याद करते हैं, अगर किसी को कृपा करेंगे तो जीवात्मा याद कर सकते हैं। तो इसमें प्रभुपाद भी लिखते कि भगवान पिछले कई जन्म, उनके राम अवतार, उनका अलग अलग अवतार होता था, सब कुछ याद करते थे, परंतु आम आदमी पिछले कुछ घंटों के याद नहीं कर सकता है, इसलिए कोई भी भगवान होने का दावा नहीं कर सकता है। लोग कहते कि हम भी भगवान हैं, तो पिछले 1 घंटे का हम क्या किए थे उसके तो याद नहीं रहता है, तो हम कैसे भगवान बन सकते हैं? भगवान पूर्व में जो होता है, भविष्य में जो होता है, वर्तमान जो होता है, सब कुछ याद रहता है, क्योंकि याद रखने का ग्रंथागार है, जो याद रखते, याद का जो याददाश्त का पूरा उनका स्टोर हाउस है, उनके कभी भूलते नहीं, किंतु जीवात्मा सब कुछ भूल जाता है। इसे भूलने का कारण है कि भगवान की इच्छा से सब कुछ जीवात्मा भूल जाता है, क्योंकि पिछले जन्म में कोई मनुष्य, कोई सुअर बनेगा, कोई कुत्ता बना होगा, याद रहेगा तो जीना बहुत मुश्किल हो जाता है ना। तो इसके लिए सब मतास्पति ज्ञान, पर सारे ज्ञान भूलना याद करना सब भगवान से होता है। यहाँ पे भगवान ने कई अवतार है, लेकिन यह मूल है। ईश्वर परमा कृष्ण सचिदानंद विग्रह नादिरादि गोविंद सर्व कारण कारण। तो इसमें बताते कि भगवान के कृष्ण के अवतार ही, बाकी सब उनके अवतार है, भगवान कृष्ण सबके मूल है। वेदों में कहा गया कि अद्वैत होते हुए भी भगवान असंख्य रूप में प्रकट होते हैं, वे उस वैदुर्य मणि के समान है, और जो अपना रंग परिवर्तन करते हुए भी एक भी रहता है। अलग संख्या में अवतार लेते हैं, पर उनका मूल रूप को कभी भगवान बोलते हैं। ब्रह्म संहिता में 5 में कहा गया कि अद्वैत अच्युतम अनादि अनंत रूपम आद्यम पुराण पुरुषम नवजौवनम च वेदेषु दुर्लभम दुर्लभम आत्मभक्तो गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी लिखते कि भगवान के अद्वैत अच्युत अनादि है, यदि उनका अनंत रूप, उनका विस्तार है, किंतु तो भी आद्य पुरातन तथा नित्य नवयौवन युक्त है। श्री भगवान के सच्चिदानंद रूप प्राय सभी वैदिक विद्वान जानते हैं, किंतु विशुद्ध अनन्य भक्तों के उनके दर्शन नित्य ही होते रहते हैं। तो इस प्रकार भगवान कृष्ण कभी बोलते नहीं है। बहु बहु रूपों को समझने के लिए योग्यता, ऐसे योग्य व्यक्ति का उदाहरण क्या है? तो इन सारे रूपों को विशुद्ध निष्काम भक्त ही समझ पाते हैं।
केवल वेदों के अध्ययन से उनको नहीं समझा जा सकता है। शास्त्र अध्ययन करेंगे, वेदों को पढ़ेंगे तभी समझेंगे नहीं। केवल समझने के लिए विशुद्ध निष्काम भक्त ही लोग ही समझ सकते हैं। अर्जुन जैसे भक्त कृष्ण को नित्य सखा है। तो जब भी भगवान अवतीर्थ होते हैं तो उनके पार्षद भक्त भी विभिन्न रूपों में उनकी सेवा करने के लिए उनके साथ साथ अवतार लेते हैं। जैसे राजा के लिए जाता है तो उनके साथ तो कई सारे उनके सेवक भी उसके साथ चले जाते हैं। जैसे प्राइम मिनिस्टर के लिए जाते हैं, उनका बॉडीगार्ड, उनका सर्वेंट, उनका कुक, उनका लिए सब से तो चले जाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब आते हैं धराधाम में, सारे उनका पार्षद सखा रूप में, माता पिता रूप में, बंधु रूप में, प्रेमिका रूप में सब कुछ आ जाते हैं उनके साथ। भगवान के स्वरूप को भूल जाने वाले भक्त दानव की समझ में अंतर है। तो भगवान के स्वरूप को जो भक्त भूलते हैं, किंतु वो भक्त दानव की समझ में बहुत कुछ अंतर है। कैसे? भक्त भूल सकता है लेकिन उनके दिव्य कृपा से एक तुरंत भगवान के अचूक स्वभाव को समझ सकता है। कई समय में भक्त उसको भगवान के कृष्ण को भूल जाता है, भगवान के लिए समझता नहीं है, परंतु भगवान की कृपा से तुरंत उनका शक्ति को समझ सकता है। अभक्त कभी नहीं समझता है। तो जीव कभी भी भगवान को बराबरी नहीं कर सकती है। भगवान अच्युत है, भौतिक संपर्क में भी खुद को और अपने पिछले जन्म का कभी नहीं भूलते हैं। भगवान अद्वैत है, उनके शरीर और स्वयं के बीच में कोई अंतर नहीं। भगवान के शरीर और वह खुद के कोई अंतर नहीं है, इसलिए वे अपने आध्यात्मिक शरीर को नहीं बदलते हैं और अपने जन्म को कभी नहीं भूलते हैं। जीव क्या होता है? जीव हालांकि महान आध्यात्मिक रूप में मुक्त या भक्ति रूप से महान है, कभी भी भगवान के बराबर नहीं कर सकती है। उदाहरण देकर अर्जुन कभी भगवान तरह बराबर नहीं हो सकती है। इसमें भगवान के इस प्रकार अलग अलग प्रकार अवतार होते हैं और भगवान अजन्मा है। अब इसके बारे में बताते हैं, दिव्य रूप में प्रकट होते हैं। अजो अजोऽपि सन्नव्यात्मा भूतानीमीश्वर सन प्रकृति स्वमधिष्ठाय संभवाम्यतात्मयाय। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तो एक मैं प्रश्न पूछता हूँ, प्रिया पाठक माता जी। हरे कृष्ण। यस प्रभु जी। ये आप एक काम कर सकते हैं क्या, क्योंकि आ रहे उसका अटेंडेंस ले सकते हैं आप? बहुत सारे भक्त आते हैं। प्रभु जी 8 बजे अभी मैं ड्यूटी जाने वाली हूँ। हाँ 8 बजे भी मैं जाने वाली हूँ। ठीक है, प्रभु जी, खाली अटेंडेंस बना के रखिए, बाद में मुझे भेज सकते हैं। प्रभु जी मैं ले लेती हूँ अटेंडेंस। हाँ हाँ बना लेती हूँ। ठीक है ठीक है। तो ये श्लोका में देखिए, 6 नंबर श्लोका में भगवान के अजन्मा अविनाशी है और समस्त जीवों का स्वामी है। तो इसमें प्रत्येक युग में अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होते भगवान कृष्ण। तो यहाँ पे कृष्ण कहते कि, और प्रभुपाद क्या लिखते हैं, भगवान शाश्वत रूप में प्रकट होते। तो आत्म माया है, इसमें एक श्लोक आया, सर्व संभवाय आत्म माया है। आत्म माया का प्रभुपाद कहते कि भगवान आंतरिक शक्ति से उतरते हैं, बाहरी शक्ति से नहीं। भगवान के 3 शक्तियां हैं, एक अंतरंग शक्ति, बहिरंग शक्ति, तीसरा तटस्थ शक्ति है। तो भगवान कौन सी शक्ति के माध्यम से संसार में अवतरित होते हैं? उनका अंतर। आंतरिक शक्ति से माध्यम से उतरते हैं। भगवान का शरीर और बुद्धिमत्ता के कभी नहीं बिगड़ता है, अव्ययम, और कभी भी भौतिक प्रकृति से दूषित नहीं होता है। भगवान भौतिक संसार में अवतरित होते हैं, बहिरंग शक्ति से कभी
दूषित नहीं होते भौतिक प्रकृति से। प्रकृति का अर्थ है कि प्रकृति अर्थात स्वरूप स्वयं का रूप है, उनकी प्राकट्य और अप्राकट्य होना सूरज का उदय और अस्त होने का सदृश्य है। तो भगवान कृष्ण धराधाम में प्रकट होते हैं, जैसे कि सूर्य उदय होता है पूर्व दिशा में, शाम को पश्चिम दिशा जो अस्त हो जाते हैं, अर्थात ये नहीं कह सकते सूर्य का मृत्यु हो गई। उसी प्रकार भगवान कृष्ण उदय होते हैं, हमको दिखा देते सूर्य के जैसे, वापस अस्त हो जाते हैं। भगवान ऐसे नित्य लीला हर ब्रह्मांड में हर दिन में चलता रहता है। तो भगवान का कभी तो अजन्मा है, हाँ, अविनाशी है। तो आगे प्रभुपाद कह रहे कि वे समस्त जीवों के स्वामी हैं, क्योंकि इस धरा पर रहते हुए भी आश्चर्यजनक तथा अति मानविक लीला करते रहते हैं। जैसे सूर्य को ढक दिए थे, सारे असुरों को विनाश किए थे, तो ऐसे अलौकिक कार्य धराधाम में करते हैं। तो भगवान के यही कर सकते हैं। जैसे कि भगवान कृष्ण जब भी माता देवकी वसुदेव के पुत्र रूप में प्रकट, पहले चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए थे, माता देवकी के अनुरोध से छोटा सा बालक रूप में भगवान कृष्ण अपने भक्त को आनंद देने के लिए प्रकट होते हैं। आत्ममाया और कहते हैं कि प्रभुपाद श्रीमद् भागवत में भी अपने माता समक्ष नारायण रूप में 4 भुजाएं तथा षड ऐश्वर्य के युक्त होकर प्रकट होते हैं। उनका आद्य शाश्वत रूप में प्रकट होने की अहित कृपा है, जो जीव को प्रदान की जाती है, जिसे भी भगवान के यथारूप में अपना ध्यान केंद्रित कर सके। भगवान अवतार होने का भी कारण बताएंगे, क्यों इस संसार में अवतीर्ण हुए थे, अर्जुन को बताते हैं। इस प्रकार हरे कृष्ण। यदा तदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहां भी धर्म का पतन होता है और अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे भगवान का अवतार होने का कारण क्या है? यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत, जब भी भौतिक संसार में धर्म का हानि होती है, धर्म का पतन होता है, अधर्म का प्रधानता होने के लगती है, तब भगवान कृष्ण अवतीर्ण होते भारत धराधाम में। प्रभुपाद कहते कि प्रकार भगवान कैसे अवतार लेते हैं। सृजामी का अर्थ है कि भगवान स्वयं यथारूप में प्रकट थे। सृजामी अहम, अर्थात स्वयं के रूप में प्रकट होते हैं। ऐसा नहीं कि कोई लोग बोलते कि अलग भगवान कैसे मनुष्य जैसे मनुष्य है, वो भगवान है नहीं, हमारे जैसे मनुष्य होते हैं। भगवान के स्वरूप और शरीर की सृष्टि नहीं होती है। भगवान का जो रूप है, भगवान का शरीर कभी सृष्टि नहीं होता है, निर्माण नहीं होता है, क्योंकि उनके सारे स्वरूप शाश्वत रूप से विद्यमान रहते हैं, रहने वाले। भगवान का अवतार कब होता है? ये भगवान का कार्यक्रम अनुसार। जैसे ब्रह्मा के एक दिन में 7वें मनु के 28वें युग में द्वापर के अंत में प्रकट होते हैं स्वयं भगवान कृष्ण, किंतु वे इस समय का पालन करने के लिए बाध्य नहीं। इसका उद्देश्य भगवान नीचे उतरते, भगवान धर्म के सिद्धांत के फिर से स्थापित करने के लिए। तो धर्म के नियम को भगवान से प्रत्येक आदेश है कि धर्म तो साक्षात भगवत प्रणीतम। भगवान स्वयं आदेश देते कि सर्वोच्च धर्म उनकी शरण जाना है। इसके लिए गीता के लास्ट में बोलते कि सर्वधर्म परित्यज माम एक शरण व्रज, सारे धर्म को छोड़ दो। था यहाँ पे लोग कहते हैं कि धर्म कैसे छोड़ सकते हैं? धर्म को छोड़ था सारे अलग प्रकार मनोगठन धर्म को छोड़ो। मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय धर्म का हूँ, मैं ये जात का हूँ, वो जात का हूँ, ये से करने से ऐसे होता है। इसलिए भगवान बोलते कि सर्वधर्मम परित्यज मामेकम, सबका एक ही धर्म को उनकी भगवान की शरण में जाना है। किस उद्देश्य से भगवान नीचे उतरते? भगवान के धर्म के सिद्धांत के फिर स्थापना करने के लिए।
जब भगवान का आदेश का अवहेलना होता है संसार में, भगवान कृष्ण स्वयं प्रकट होते हैं कोई धर्म को स्थापना करने के लिए। धर्म का नियम का भगवान प्रत्येक आदेश है। अवतार के बारे में कुछ तथ्य है। प्रभुपाद कहते कि भगवान के प्रत्येक अवतार का विशेष उद्देश्य होता है। भगवान कृष्ण धराधाम में अवतीर्ण होने का उद्देश्य रहता है। भगवान बुद्ध इस अवतार का रोकने के लिए, भगवान बुद्ध इस अनाचार को रोकने तथा अहिंसा को वैदिक नियम का स्थापना करने के लिए अवतरित हुए। इन सब का वर्णन शास्त्र में हुआ है। यह तथ्य नहीं है कि केवल भगवान भारत की धरती में भगवान अवतरित होते हैं, वे कहीं भी किसी भी काल इच्छा होने पर प्रकट हो सकते हैं। जैसे हिरण्यकशिपु प्रहलाद को दंडित किया है, तो उसमें कुछ नियम नहीं था कि ये अवतार होंगे करके। जैसे प्रहलाद बुलाया तुरंत प्रकट हो गया, अवतार हो गया। तो ऐसे भगवान का अवतार हो गया। अपने प्रामाणिक प्रतिनिधि को अपने पुत्र या दास के रूप में भेजते हैं और वो वेश बदल कर स्वयं ही प्रकट होते हैं। अगर भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आ पाते हैं तो उनका कोई सेवक है, प्रतिनिधित्व करता है, उनका पुत्र, अपने पुत्र या दास, उनका जो रहते गुरु के रूप में इस संसार में भेज देते हैं। और कभी वेश बदल कर स्वयं आ जाते हैं, चैतन्य महाप्रभु में भक्त के रूप में आ जाते हैं। तो इसी के भगवान स्वयं अवतार होकर धर्म को रक्षा करते हैं। लोगों के ईश्वर चेतना के और ले जाने के धर्म सिद्धांत को पालन करने के लिए। तो मुख्य होता है, मेन उनका होता है कि भगवान कृष्ण का जीवेर कारण आसिया प्रपंच लीला कैलासु विस्तार, जीव को, जीवात्मा को भगवान के साथ संबंध जोड़ने के लिए और उनको वापस पुनः अपने धाम में लेने के लिए और उन धर्म के सिद्धांत के पालन करने के लिए इस संसार में अवतरित होते हैं। ठीक है, तो इसमें हरे कृष्ण। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। हरे कृष्ण। धन्यवाद माता जी। तो भगवान कृष्ण कोई पूछ सकते हैं, अगर परित्राण साधुनाम विनाशाय च दुष्कृतां बताया करे, उसके पहले श्लोक का मतलब कि यदा यदा धर्म से ग्लानि होता। तो कोई बोल सके कि खाली केवल धर्म का हानि होता तभी अवतार होते हैं? नहीं, इस श्लोक में बताते कि नहीं, मैं साधु को रक्षा करता हूँ और अभक्त को मैं दंडित करता हूँ। विनाशाय च दुष्कृतम, हर युग में भगवान कृष्ण अवतरित होते हैं। भक्त को उद्धार करने के लिए भगवान कृष्ण स्वयं नहीं आते हैं, तो कलयुग में कैसे भगवान का अवतार होता है? कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार। तो कलयुग में भगवान कृष्ण स्वयं नाम के रूप में अवतार होकर भक्त को उद्धार करते हैं। अगर नाम नहीं रहता था, हम जैसे भगवान का नाम नहीं ले पाते थे और हम अलग प्रकार का पाप कर्म करने के लिए फंस जाते थे। इसके लिए भगवान नाम के रूप में अवतीत हुए हैं हमारे सामने। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद लिखते कि साधु की परिभाषा, साधु की परिभाषा होता है कि अधार्मिक लगने वाले व्यक्ति में यदि पूर्ण कृष्ण चेतना हो तो इसे साधु समझना चाहिए। दुष्कृताम की परिभाषा, यदा धर्म से दुष्कृताम परित्राण साधुनाम। साधु कौन है? जो इसमें प्रभुपाद क्या थे? साधु था जो कृष्ण चेतना में भगवान के नाम को जप करता है, भगवान कथा का श्रवण करता है, भगवान के प्रसाद सेवन करता है और भक्तों के संग लेता है, वो साधु है। दुष्कृताम का परिभाषा क्या है? इन व्यक्तियों के लिए आया है जो कृष्ण भावनामृत की परवाह नहीं करते हैं, तो उनको भक्ति करने के लिए बोलते तो लोग
गाली देते हैं, वो भी बोलते कि दुष्कृता नाम। किसी अवतार का प्रधान उद्देश्य क्या है? अपने उन निष्काम भक्तों को तुष्ट करने के लिए प्रहलाद महाराज, माता देवकी, हाँ, प्रहलाद महाराज को आनंद देने के लिए, जैसे प्रहलाद महाराज कहे कि मेरे भगवान एक खंबे के अंदर है, तुरंत खंबे के अंदर प्रकट हो गए। माता देवकी बोले कि मुझे एक छोटा बालक रूप में देखना है, तो भगवान स्वयं चतुर्भुज में थे, स्वयं एक छोटा सा बालक हो गए, तो केवल भक्तों को आनंद देने के लिए। भगवान ने ऐसे अनेक अनुचर हैं जो असुर का संहार करने के लिए सक्षम है। तो भगवान इस संसार में आते केवल असुरों को मारने के लिए नहीं है। असुर को मारने के लिए उनके जो एक अनुचर रहेंगे उनको भेज देंगे, तो उनका सेवक को भेज देंगे तो वो मार के आ जाएगा, संहार कर सकता है। केवल भक्तों की आनंद देने के लिए संसार में आते हैं। चैतन्य चरितामृत में कहते कि सृष्टि हेतु वही मूर्ति प्रपंच अवतार, से ईश्वर मूर्ति अवतार नाम धरे। मायातीत माया विमोह सवर सवस्थान, विश्वतरी धरे अवतार नाम। अर्थात अवतार अतः ईश्वर का अवतार भगवत धाम से भौतिक प्रकट हेतु होता है। ईश्वर का यह विशिष्ट रूप जो इस प्रकार का अवतरित होता है उसको अवतार कहते हैं। अवतरित होते हैं, ऊपर से नीचे उतरते, उसको अवतार कहते हैं। ऐसे अवतार भगवत धाम में स्थित रहते हैं। जब ये भौतिक सृष्टि में उतरते हैं तो उन्हें अवतार कहते हैं। तो अलग अलग सृष्टि में, अलग अलग युग में वो सारे जो अवतार वहां पे आध्यात्मिक जगत में स्थित है। बराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, सारे अवतार उस आध्यात्मिक जगत में रूप में है। जैसे उनका समय आता है वो नीचे सीढ़ी से माध्यम से नीचे उतर के आते हैं भक्तों को आनंद देने। तो भगवान कृष्ण क्यों विशेष रूप में उतरते हैं, प्रधान उद्देश्य क्या है? केवल बताते कि शुद्ध भक्तों की चिंता को कम करने के लिए और जो उनके वृंदावन के अतीत को देखने के लिए उत्सुक है। शुद्ध भक्त को चिंता को दूर करने के लिए, कम करने के लिए और वृंदावन के अतीत को देखने के लिए उत्सुक है। कलयुग के लिए अवतार कौन है? तो कोई पूछ सकता है, अगर भगवान कृष्ण जब द्वापर में हुए थे, कलयुग में कौन सा अवतार, उनका वाणी कौन सुनेगा? तो यहाँ पे चैतन्य महाप्रभु कहते कि भगवान चैतन्य महाप्रभु है जिनने संकीर्तन आंदोलन के द्वारा कृष्ण पूजा का प्रसार किया है और पूरे भारत में कृष्ण भावनामृत का विस्तार किया है। पृथ्वी ते अचि नगर अधि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मरना। अर्थात कलयुग में भगवान चैतन्य महाप्रभु गुप्त रूप में, किंतु प्रकट रूप में नहीं है। उपनिषद, महाभारत, भागवत जैसे शास्त्र का गुह्य अंश वर्णित किया गया कि चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण है। ये उपनिषद, महाभारत, भागवत में पूरा वर्णन आता है उनकी कथा। उन्होंने यह भविष्यवाणी की कि पृथ्वी ते अच्छी नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हो मेरे नाम। भविष्यवाणी की संकीर्तन की यह संस्कृति सारे विश्व के नगर नगर तथा ग्राम ग्राम की फैलेगी और भगवान के अवतार दुष्ट का विनाश नहीं करता है, किंतु अपनी अयुक्त की कृपा से उनका उद्धार करता है। तो भगवान का नाम का अवतार क्या है? बोले कि जो आसुरी प्रवृत्ति रहता है वो आसुरी प्रवृत्ति को नाश करने के लिए उद्धार करते हैं सारे जीव को। तो प्रभुपाद और क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है सब। हो गया। तब देखेंगे ये भगवान ऐसे अवतीर्त होते हैं। कौन से व्यक्ति समझते भगवान के अवतार जन्म को, तो व्यक्ति भगवान धाम में चले जाते हैं। तो और एक अवतार का कारण का मुख्य अवतार कैसे बता रहे कि 8वें नंबर श्लोक में कृष्ण के अवतार मुख्य कारण क्या है? तो ये तो हो गया हमारे, ठीक। दंड भी दया है। श्री कृष्ण के द्वारा असुर के वध भी दया है, क्योंकि उनके कुकर्म के लिए उन्हें मारकर मुक्ति का आनंद लेते हैं।
धर्म या धर्म के सिद्धांत वैदिक शास्त्र द्वारा सिखाया जाता है। तो अभी हम देखेंगे कृष्ण किस प्रकार उनके जन्म कर्म को समझ सकते हैं, उनकी लीलाओं को, उसके बारे में कृष्ण के अवतीर्ण उचित रूप से जानने का परिणाम है। उचित रूप क्या है जानने के लिए, तो ये नेक्स्ट श्लोक आता है, 9 नंबर श्लोक। ये हरे कृष्णा प्रभु जी। जन्म कर्म च मे दिव्य एवं यो वेत्ति तत्वतः तयकत्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम इति सो अर्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्मों की दिव्य प्रकृति को जानता है, वह इस शरीर को छोड़ने पर इस भौतिक संसार में पुनः जन्म नहीं लेता, अपितु मेरे सनातन धाम को प्राप्त होता है। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बता रहे कि हे अर्जुन, जो मेरे जन्म कर्म के तो जो आविर्भाव और कर्म की दिव्य प्रकृति को जानता है, इस शरीर को छोड़ने पर भौतिक संसार से पुनः वापस लौटकर नहीं आता है, भवन धाम में चला जाता है। तो इसमें बता दे कि भगवान के जन्म होता है, कर्म होता है, वो दिव्यम होता है। दिव्यम जो अलौकिक अलौकिक चीज होता है, इसमें कोई समझते नहीं है। जो व्यक्ति समझता है उनका पुनर्जन्म नहीं होता है। भगवान जन्म ऐसे नहीं, भगवान मनुष्य जैसे 9 महीना 10 महीना गर्भ के अंदर एक जन्म होते, ऐसे नहीं है। भगवान का प्रकट होते हैं। जैसे पहले कहा गया कि भगवान सूर्य उदय जैसे होता है, भगवान ऐसे उदय होते, प्रकट होते हैं। कभी भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के नाकों के माध्यम से बराह के रूप ले लेते हैं। भगवान नरसिंह देव के रूप में खंबा से प्रकट हो जाते हैं। क्या हम कहेंगे खंबा उनका माता पिता है? नहीं, एक माध्यम, भौतिक संसार में आने के लिए एक माध्यम ढूंढते भगवान कृष्ण। तो इसके लिए उनका जन्म और कर्म दिव्यम होता है। ऐसे मनुष्य जैसे प्राणियों के जैसे वो जन्म नहीं लेते हैं, इसके लिए उनका जन्म कर्म में दिव्यम। इस दिव्य को जो समझता है वो तत्वदेहम, शरीर छोड़ने के बाद वापस भौतिक संसार में नहीं आता है, अपने भगवान के सनातन धाम को चले जाता है। प्रभुपाद क्या लिखते हैं इसमें देखते हैं। तो इसमें प्रभुपाद भी अनुवाद में लिखते कि हे अर्जुन, जो मेरे आविर्भाव तथा कर्म को दिव्य प्रकृति को जानता है, वो इस शरीर को छोड़ने पर बहुत संसार। चित्र में क्या है, नलकुबर तथा मणिग्रीव नारद मुनि के श्राप से मुक्त करते हुए। ठीक है, तो इसमें प्रभुपाद लिखते कि भक्त और योगी में अंतर क्या है। छठे श्लोक में भगवान का दिव्य धाम उनके अवतरण की व्याख्या हो चुकी है। जो मनुष्य भगवान के आविर्भाव को सत्य को समझ लेता है, इस भवबंधन से मुक्त हो जाता है और इस शरीर छोड़ने पर तुरंत भगवान धाम में चला जाता है। भवबंधन से जीव ऐसी मुक्ति सरल नहीं है। निर्विशेषवादी जोगीजन पर्यंत कष्ट अनेक अनेक जन्म बाद मुक्ति प्राप्त कर पाते हैं। तो यहाँ पे 2 प्रकार का बताया, एक जोगी एक भक्त है। उनके अंतर क्या है, तो हम बताए कि भक्त बहुत सरल है, सफलता होता है, भगवान की रक्षा करते करते पतन नहीं है, पतन से उनको भगवान रक्षा करते, पतन होने की से रक्षा करते हैं। और योगी क्या करते हैं, योगी बहुत आसान नहीं है, कई कई जन्म सफलता नहीं है, ब्रह्म ज्योति के प्राप्त होती है, पतन का भी भय रहता है। ये योगियों का, योगी क्या परमात्मा को भगवान के अलग उनका ब्रह्म ज्योति को ध्यान करते, तो उनका कई जन्म लग जाता है, आसान नहीं होता है, उनके कई जन्म लग जाता है, सफलता प्राप्त नहीं होती, ब्रह्म ज्योति होने के बाद पतन का कारण बनता है। इसमें मुक्ति की पूर्णता कौन प्राप्त कर सकता है, जब मुक्ति की प्राप्ति एक श्रद्धालु भक्त जो विश्वास के साथ कृष्ण के संरक्षण को स्वीकार करता है, जो प्रत्येक समय में केवल भगवान की सुरक्षा में, भगवान के चरण कमल में आश्रय लेता है, वो ये भक्त है। आप वही परम ब्रह्म से भगवान है जो निश्चय रूप से
अविलंब मुक्त हो जाता है। फलस्वरूप उसे भगवान की दिव्य संगति की प्राप्ति निश्चित हो जाती है। श्री भगवान को जान लेने से मनुष्य जन्म तथा मृत्यु से मुक्ति से पूर्ण अवस्था प्राप्त कर सकता है। जब भगवान कृष्ण का जन्म कर्म को समझ जाता है, भगवान के बारे में समझ जाता है, वो मुक्ति अवस्था प्राप्त कर सकता है। इस सिद्धि को प्राप्त करने के लिए कई अन्य विकल्प नहीं है। बोलते कि भगवान का जो पुनः संबंध है जीव और जीवात्मा का भगवान के साथ, जो शाश्वत संबंध को अगर समझ गए तो जीवात्मा तुरंत मुक्त हो जाता है। इसमें शुष्क दार्शनिक लोग क्या सोचते भगवद गीता को, तो यहाँ पे कहते प्रभुपाद, अभिमानी सांसारिक विद्वान धर्म स्वनिष्ठित पुंस विषय से कथा न तो पात्य दधि यति श्रम एवं ही केवलम। यहाँ पे प्रभुपाद लिखते कि मधु पात्र को केवल बाहर से चाटकर या भगवद गीता की विद्वत को पूर्ण सांसारिक विवेचना करके मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। तो प्रभुपाद कहते कि अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि मैं भगवद गीता का ज्ञानी बन गया, अगर भगवान का भक्त नहीं है वो कभी समझता नहीं भगवान की गीता को। इसमें प्रभुपाद लिखते कि श्री भगवान ने जान लेने से मनुष्य जन्म मृत्यु मुक्ति पाने अवस्था प्राप्त कर सकते हैं। इसी सिद्धि को प्राप्त करने कोई अन्य विकल्प नहीं है। तो इसका कोई विकल्प नहीं है कि अर्थ है कि जो कृष्ण को भगवान के रूप में नहीं मानता है अवश्य तमगुणी है। कृष्ण को भगवान को नहीं मानता है वो तमगुणी है। और मधुपात्र को केवल बाहर से चाटकर भगवद गीता की विद्वान पूर्ण संसार विवेचना करने के मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता है। तो उसको क्या कहते हैं, जो विद्वानी लोग रहते हैं भगवद गीता में, मुझे भगवद गीता ज्ञान पता है किंतु भक्त नहीं, भगवान का भक्त नहीं है, तो क्या करते हैं वो लोग भगवद गीता को जैसे हनी मधु तो रहता है, उसको मधु रहता है, शहद को बोतल नहीं खोलता है, शहद को बोतल को देखते थे बाहर से चटेगा तो उसको शहद का मधु जो मीठा से मालूम पड़ेगा नहीं। तो भक्त क्या करते हैं, भगवद गीता खोलते हैं, इसको अध्ययन करते हैं, भगवान बारे में समझते हैं। इसी प्रकार हनी जिस प्रकार मधु पात्र को खोलते हैं, उसमें चम्मच में लेते हैं मधु को, शहद को, और उसको चाटते हैं और उसको स्वादिष्ट लेते हैं, तभी जाकर वो शहद का स्वादिष्ट पता चलता है कि मीठा है क्या है। तो ये भक्त का और भक्त के बीच में अंतर है। संसारी विद्वान के लिए उम्मीद है क्या है, भगत भक्त की अहित कृपा से प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जो संसारी विद्वान रहते हैं कैसे उम्मीद क्या है उनका भगवान भक्त बनने के लिए, तो केवल भक्तों की अहित की कृपा के कारण उनको अपेक्षा करनी पड़ेगी, उनको वेट करना पड़ेगा। जब तक वो बोलते हैं ना, ब्रह्मांड भ्रमित कौन भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। प्रत्येक जीवात्मा मनुष्य रूप में क्यों न हो, उसको बार बार जन्म लेने के बाद बहुनाम जन्मंते ज्ञानवान प्रपद्यते, अनेक अनेक जन्म के बाद अगर कोई भक्त का संग मिल गया, उनको अहित की कृपा मिल गया, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। तो आगे कहते कि प्रभुपाद इस श्लोक में तात्पर्य में सिद्धि प्राप्त करने का उपाय क्या है। मनुष्य को चाहिए कि श्रद्धा व ज्ञान साथ कृष्ण भावनामृत को अनुशीलन कर ले। सिद्धि है तो कौन सा सिद्धि, भक्ति का सिद्धि। भक्ति का आनंद कैसे मिलेगा, तो केवल श्रद्धा व ज्ञान के साथ भगवान को भक्ति का अनुशीलन करने से। इस प्रकार भगवान के जन्म कर्म से समझ जाता है, भगवान धाम में भगवान के अति अनन्य भक्त बन जाता है। तो ऐसे करने के लिए भगवान को हमारे मन से क्या छूटना चाहिए, कैसे हमारे मन को पवित्र कर सके, इस श्लोक में बता रहे हैं। पढ़िए कोई। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।
वितराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा पुता मद्भाव मागताः। आसक्ति भय तथा क्रोध से युक्त होकर मुझ में पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल में मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार से उन सबों ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम को प्राप्त किया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो बोलते कि वीत राग भय क्रोधा मन्मया माम उपाश्रितः बहवो ज्ञान तपसा पूत मद्भाव आगता। अर्थात आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त होकर मुझ पे पूर्णतया तन्मय होकर और मेरी शरण में आकर बहुत से व्यक्ति भूतकाल से पहले से ही मेरे ज्ञान से पवित्र हो चुके हैं। इस प्रकार उन सब ने मेरे प्रति दिव्य प्रेम का प्राप्त किया है। जो व्यक्ति जन्म कर्म से दिव्यम भगवान के जन्म कर्म को समझ जाता है, भगवान से शाश्वत संबंध को समझ जाता है, तो भगवान के धाम में जाता है। तो यहाँ पे कैसे वो हम भगवान को समझ सकते हैं? बोले कि यहाँ पे भगवान कृष्ण कह रहे कि आसक्ति, भौतिक चीजों में आसक्ति, भय क्रोध से मुक्त तभी होंगे, तब जाकर पूर्णतया तन्मय भगवान से मय हो जाना, भगवान के शरण में जाना जाएंगे पूर्ण रूप से, तब जाकर हम पवित्र हो सकते हैं, तब जाकर भगवान के दिव्य प्रेम में वो प्राप्त होंगे। इसमें आसक्ति भय तक क्रोध से मुक्त होना पड़ेगा। प्रभुपाद कह रहे कि दुख की विभिन्न स्तर के बारे में बता रहे प्रभुपाद, राग भय और क्रोध। कृष्ण भी इस प्रकार बताया कि भय तथा क्रोध, आसक्ति, राग, उसको बोलते राग, राग माने आसक्ति, राग भय क्रोध, ये होता है दुख का कारण है। राग क्या है? राग होता है भौतिक जीवन में गहरा लगाव। भौतिक जीवन अलग प्रकार, संसार के जीवन में गृह है, धन है, संपत्ति है, पुत्र परिजन के साथ लगाव हो जाता है। आध्यात्मिक जीवन के लापरवाही के ओर जाता है। जैसे भौतिक जीवन में गहरा लगाव हो जाता है, तो आध्यात्मिक जीवन के प्रति लापरवाही हो जाती है। तो इसको बोलते हैं कि राग माने अटैचमेंट, आसक्ति। तो भय तथा भय क्या है? व्यक्तिगत आध्यात्मिक पहचान का डर। तो व्यक्तिगत आध्यात्मिक पहचान का, मैं एक जीवात्मा हूँ, उसे भय होता है क्या, अरे हमारी मृत्यु हो जाएगी, एक भय रहता है। उनके लिए निराकार शून्य निराकार होना पसंद करते हैं। एक श्रद्धालु भक्त जो विश्वास के साथ कृष्ण के संरक्षण को स्वीकार करता है, जब उन्हें यह बताया जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में भी व्यक्तिगत तथा साकार होता है, तो पुनः व्यक्ति बनने से भयभीत उठते हैं। वे निराकार शून्य में तदाकार होना पसंद करते हैं। सामान्यतः वे जीवों की तुलना समुद्र के बुलबुल के से करते हैं, जो टूटते हैं समुद्र में लीन हो जाते हैं। लोग ऐसे करते हैं। क्रोध, राग भय क्रोध। क्रोध था जीवन की हताश से उत्पन्न शून्य की अवधारणा। क्रोध जो आध्यात्मिक जीवन के पूर्ण ज्ञान से रहित है, उनके अनेक वेद तथा दार्शनिक चिंतन की विविध विसंगतियों से परेशान होकर वे अब उड़ते की या क्रोधता हो जाता है। अलग प्रकार का दार्शनिक चिंतन करने लगते हैं, इसमें सक्सेस, सफलता नहीं प्राप्त होता है, परेशान होकर क्रोधित हो जाता है। अंतिम कोटि के लोग किसी न किसी मादक वस्तु का सहारा लेते हैं। उन्नति जो उनके अति विमर्श कभी कभी आध्यात्मिक दृष्टि में मान लिया जाता है। मनुष्य को भौतिक जगत में प्रति आसक्ति का 3 अवस्थाओं से छुटकारा पाना होता है। राग भय क्रोध, ये तीनों से छुटकारा पाना होता है। कैसे छुटकारा पा सकते हैं हम? इसमें प्रभुपाद लिख रहे कि पहला की नंबर 1, प्रामाणिक गुरु के निर्देशन से हमारा आसक्ति राग भय क्रोध से छुटकारा पा सकते हैं। तो दूसरा पॉइंट हो गया कि भगवान की शरण की ग्रहण करना। तीसरा पॉइंट हो गया कि
भक्तिमय जीवन के नियम तथा विधि विधान का पालन करना आवश्यक है। अगर 3 हम पालन करेंगे तो राग भय क्रोध से हम छुटकारा पा सकते हैं। प्रामाणिक गुरु के निर्देश, भगवान की शरण और भक्ति में जीवन हमारा विधि विधान से पालन करके भक्ति हमेशा करते हैं। अगर ये 3 करेंगे हमारा राग, आसक्ति, भय और क्रोध ये नाश हो सकते हैं। इस प्रकार हमारा पहला सेक्शन हो गया 1 से 10 भगवान श्री कृष्ण के बारे में दिव्य ज्ञान, भगवान का अवतार होने का कारण क्या है और भगवान के ज्ञान को समझने के लिए गुरु शिष्य परंपरा की आवश्यकता कैसे होती है उसके बारे में भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे थे। तब सेकंड सेक्शन देखेंगे अभी 11 से 15। कृष्ण सभी मार्गों के सृष्टिकर्ता और पराकाष्ठा है। तो आगे पढ़ेंगे अगले सेक्शन क्या है आप लोग का। हरे कृष्ण। अगले हरे भाग कृष्ण पढ़ेंगे प्रभु क्या? जी। हाँ, कोई किसका प्रश्न है ये सेक्शन, ये भाग का? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भगवान के विभिन्न अवतार हुए हैं प्रभु जी, जिसमें भगवान जो स्वयं अवतार लिए हैं ये किस अवतार में आएंगे? अवतार इसमें नहीं है, अवतार ही है। भगवान कृष्ण अवतार ही है, वो अवतार में नहीं गिना जाता है, क्योंकि इसमें पहले बताया ना ब्रह्मा जी के एक दिन में एक समय में, तो संध्या के समय में वो अवतरित होते केवल भक्तों को आनंद देने के लिए। इस कलयुग के पहले द्वापर युग में हुआ था, तो स्वयं अवतार ये इस बोलते कि एतेषां च कलापुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारी व्याकुल लोक मुड़यन्ति युगे युगे। भगवान कृष्ण स्वयं अवतारी है और स्व अंश मतलब कृष्णस्तु भगवान स्वयं एतेषां से, बाकी सब उनका अवतार है। ठीक है, तो इसी भक्ति को पाने के लिए यहाँ पे प्रभुपाद और एक बताते कि 10 नंबर श्लोका में, तो ये मैं आपको बताने को भूल गया, किस प्रकार आदो श्रद्धा अर्थात किस प्रकार भगवान की भक्ति करने के लिए ये सीढ़ी बताए। श्रद्धा होनी चाहिए भक्तों के प्रति, उनके भगवत गीता के प्रति श्रद्धा, साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा, रुचि, आसक्ति, भाव, प्रेम, तब जाकर भगवान को हम पा सकते। ये भक्ति का सीढ़ियां है, पैर के सीढ़ियां हैं। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट सेक्शन देखेंगे भगवान का सभी मार्ग का सृष्टिकर्ता और पराकाष्ठा है। तो आप लोग का क्या मत है, अभी पढ़ेंगे कि शनिवार को क्या सब लोग अटेंड कर पाएंगे क्लास शाम को? हाँ करेंगे प्रभु। राधाष्टमी है, अटेंड कर पाएंगे? शनिवार हो नहीं प्रभु जी मेरा शाम नहीं को होगा प्रभु जी। अरे प्रभु जी मंदिर जाना रहेगा, राधाष्टमी है नहीं प्रभु होगा जी। वो जी शनिवार नहीं हो पाएगा। शनिवार को संडे नहीं करना ना? प्रभु जी हाँ, संडे ले संडे लीजिए, संडे ले लीजिए प्रभु जी, चलेगा, या कल ले लीजिए प्रभु जी। कल कर देंगे? हाँ कल करेंगे ना प्रभु। हाँ प्रभु जी, कल कर सकते हैं। ठीक है, कल शाम को कर लेते हैं। तो हरे कृष्णा प्रभु जी, एक क्वेश्चन था। कल 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 शाम को भी मेरा क्लास है, दूसरा क्लास है, तो संडे करें। जल्दी कर सकते हैं क्या? हाँ 4 बजे। नहीं प्रभु जी जल्दी नहीं कर पाएंगे। 4 बजे। क्योंकि मेरा वीकली प्रोग्राम होता है। हम लोग तो कर सकते हैं। नहीं कोई काल तो आज 4 8 घंटा एक्स्ट्रा ले लेंगे, चलेगा? हाँ प्रभु जी। आज चलेगा चलेगा आज। ठीक है, आज आधा घंटा पढ़ लेते हैं और एक सेक्शन, छोटा सेक्शन पढ़ लेते हैं। हाँ प्रभु आज जी एक कर लीजिए। क्वेश्चन था, बोलो। क्वेश्चन हरे क्या है? कृष्णा प्रभु जी, वो परम तप और प्रपंच का मीनिंग क्या है? परम तप, हाँ परम तप था, यहाँ पे कहा गया परम तप क्या है। परम तप अर्थात जो शत्रुओं को दमन करने वाला उसको परम तप कहते हैं, अर्जुन का नाम है परम तप। ठीक है, और क्या था माता जी? और प्रपंच, हाँ प्रपंच। प्रपंच
प्रपंची कौन सा श्लोक में? प्रपंच कोई तो श्लोक में देखा कुछ मीनिंग है, श्लोक का नाम बताइए, नहीं है बताती हूँ। प्रपंच माने छलना करना। छलना छलना करना प्रपंच, दिखाव करते हैं लोग। ये परम तप तो इसमें है आपको। और परम तो पता है ना, जो शत्रु को दमन करने वाला है, हाँ। वो अर्जुन का नाम है। प्रपंच था जो लोग अलग प्रकार छलना करते हैं, अलग प्रकार का आसुरी लोग उसको प्रपंच है। प्रपंच ठीक है, थैंक यू। ठीक है, अगले भाग पढ़ेंगे अभी। हाँ चले। हाँ अभी पढ़ेंगे 11 से 15। कृष्ण सभी मार्गों से सृष्टि करता है। तो भगवान को समझने के लिए, भगवान का भक्ति करने के लिए किस प्रकार हमका ये था माम प्रपदन्ते ताम से भजाम्य हम मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वसहा। जिस भाव से सारे लोग मेरी शरण ग्रहण करते हैं, उसी के अनुरूप में उन्हें फल देता हूँ। पार्थ, प्रत्येक व्यक्ति सभी प्रकार से मेरे पद का अनुगमन करता है। जो जिसी भाव से भगवान को पुकारता है, उसी भाव से भगवान उनको आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे इस श्लोक में भगवान कृष्ण बताना चाहते हैं कि किस प्रकार जो जिस भाव से भगवान को भक्ति करता है। तो इसमें बताते हैं कि कई एक भक्त कृष्ण को परम स्वामी के रूप में चाह सकता है, दूसरा अपने सखा के रूप में, तीसरा अपना पुत्र के रूप में, और चौथा अपने प्रेमी के रूप में। कृष्ण सभी भक्तों के समान रूप में उनके प्रेम की प्रगट के अनुसार फल देते हैं। तो शांत दास्य साक्ष्य वात्सल्य माधुरी भाव में जो भक्त जिसी भाव से भगवान के साथ भक्ति करना चाहते, आदान प्रदान करना चाहते हैं, भगवान उसी तरह उसके साथ करते हैं। ये तमाम प्रपदन्ते। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं, बता रहे कि निरपेक्ष सत्य को साकार करने के लिए 3 स्तर क्या है? ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान। 3 रूप है ब्रह्म को साक्षात्कार रूप करने के लिए, ब्रह्मा, परमात्मा, भगवान। कौन कृष्ण को पूर्ण रूप से पहचान लेता है? कृष्ण को पूर्ण रूप से कौन पहचान लेता है? केवल भगवान के शुद्ध भक्त है। तो विभिन्न स्तर के लिए भगवान के परस्पर क्या उदाहरण है? तो सकाम कर्म के साथ भगवान यज्ञेश के रूप में, यज्ञेश्वर के रूप में दर्शन देते हैं। जो योगी है, योग शक्ति के खोज में रहते हैं, तो उनको ब्रह्म परमात्मा, और निर्विशेषवादी के लिए ब्रह्म ज्योति रूप में। भक्तों के साथ में 5 प्राथमिक रस है। क्या क्या है? शांत रस, दास्य, साक्ष्य, वात्सल्य और माधुर्य। हाँ? तो इस माधुर्य रूप में भगवान कृष्ण उनको आदान प्रदान करते भक्तों के साथ। कृष्ण चेतना की उच्चतम पूर्णता के लिए बिना सभी प्रयास अपूर्ण रहते हैं। हर कोई सफलता के लिए उसकी दया पर निर्भर करता है। तो भगवान का भक्ति करना, भगवान के, कोई लोग बोलते कि हम भगवान की भक्ति करते, हम भगवान को देख नहीं पाते, इसका कारण क्या है? तो उसी प्रकार वो भक्ति करता है जिस प्रकार भगवान उसको दिखाई देते, नहीं दिखाई भी देते। बोलते कि बहु जन्म करे यदि श्रवण कीर्तन, तबु तबे न पाए कृष्ण प्रेम धन। अनेक अनेक जन्म में भगवान के जपा कर रहे, नाम ले रहा है, कि भगवान को प्रेम नहीं प्राप्त है, क्योंकि वो श्रद्धा प्रेम से नहीं कर रहा है। उसी जो जिसके भाव से कर रहे हैं, उसको उसी भाव से दर्शन देते। सभी प्रकार की आध्यात्मिक प्रक्रिया एक ही मार्ग पर सफलता के विभिन्न आधार है। काम सर्व काम वा मोक्ष काम उदारधि, तीव्रेण भक्ति योगे न यजते पुरुषम परम। तो यहाँ पे कहते कि मनुष्य चाहे निष्काम या फल इच्छुक हो, मुक्ति के इच्छुक हो, क्यों न उसे पूरा सामर्थ्य से भगवान सेवा करनी चाहिए, जिससे उसे पूर्ण सिद्धि प्राप्त हो सके, जिसका पर्यावसन कृष्ण भावनामृत में होता है। तो ये था माम प्रपदन्ते, था कहते कि 5 रस, जो शांत, साक्ष्य, वात्सल्य, माधुर्य जो रहता है, इसमें
उनका कोई, इतने प्रेम से भगवान उनका साथ आदान प्रदान करते हैं। जो सखा लोग रहते हैं, भगवान कृष्ण को बोलते कि मुझे कंधे पर चढ़ाओ, बोलते कि मुझे स्कंद में चढ़ाओ, अपने कांधे के ऊपर बिठा के लेके जाओ। ऐसे सखा का प्रेम रहता है। माधुर्य वात्सल्य रहता कि बोलते कि माता मोर पुत्र रूपे करे न बंधन, हाँ, अति दिन ही न करे लालन पालन। तो माता यशोदा ने भगवान कृष्ण को सामान्य व्यक्ति जैसे व्यक्ति अपने पुत्र समझकर उसको बांध लेते, कभी डांटते कभी ये करते, तो भगवान कृष्ण उनके साथ उसी प्रकार आदान प्रदान करते कि माँ पुत्र के रूप में अपनी माँ का साथ आदान प्रदान करते। और माधुर्य रस में जो भक्त रहते हैं, भगवान कृष्ण को कभी गाली देते हैं, कभी ये करते, बोलते कि भगवान कृष्ण बोलते कि वेद स्तुति है। अगर गोपियां उनको भगवान कृष्ण को गाली देते थे तो भगवान कृष्ण बोलते कि ये वेद स्तुति में ब्रह्मा जी का वेद स्तुति से भी बढ़कर होता। तो भगवान के भक्त जो रहते हैं 5 रस वाले, साक्ष्य दास्य वात्सल्य, तो भगवान उनके साथ ऐसे प्रकार का आदान प्रदान करते हैं। ये होता गति। तो भगवान का भक्ति करने के लिए कोई ये नहीं, जो जिस प्रकार भाव से भगवान का भक्ति करेंगे उनको उसी भाव से दिखा देंगे। तो अनुभूति स्तर में एक पॉइंट आता है कि आध्यात्म जगत में कृष्ण अपने शुद्ध भक्तों के साथ वैसा व्यवहार करते हैं जैसे कि भक्त उन्हें चाहते हैं, एक स्वामी, मित्र, पुत्र, प्रेमी के रूप में। इसी तरह भौतिक दुनिया में भगवान का उनके विभिन्न प्रकार के उपासक के तथा दृष्टिकोण के अनुसार व्यवहार करते हैं। यदि कृष्ण की पूजा करके भक्ति मार्ग के द्वारा व्यक्ति वो दे जाता है तो उसे चाहिए कि लोग भौतिक इच्छाओं से साथ दूसरे की पूजा क्यों करते हैं। तो ये था जो व्यक्ति भौतिक स्तर में जैसे भाव से आदान प्रदान करते, भगवान कृष्ण से आदान प्रदान करते हैं। तभी पॉइंट आता है कि किस प्रकार भगवान का भक्ति करने में सफलता प्राप्त होता है। भगवान को किस प्रकार भक्ति करने से, आज यह इस प्रकार बता रहे। तो अलग प्रकार भगवान का भक्ति करते हैं, तो देवताओं को भक्ति करने से क्या होता है, भगवान कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं। कोई पढ़िए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। कांक्षतः कर्माणा सिद्धिं यजन्ते ये देवताः क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निसंदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। तो इसमें तो कोई पूछ सकता है, यदि कृष्ण सर्वोच्च भगवान है जो कुछ भी चाहते हैं उन्हें आत्म प्रदान करते हैं, तो अधिक व्यक्ति तो उनके लिए आत्म समर्पण क्यों नहीं किया है, कोई प्रश्न कर सकता है। तो यहाँ पे प्रभुपाद कह रहे कि अपने इच्छा को पूरा करने के लिए दूसरों की पूजा क्यों करते हैं। कृष्ण को इस प्रश्न का उत्तर इस श्लोक में 12 में देंगे। तो क्या देवता भगवान के बराबर है? नहीं। कारण इसको बता रहे कि देवता भगवान के अंश होते हैं। ईश्वर परमा कृष्ण, भगवान परम कृष्ण है। वे शक्तिशाली जीव है। कौन? देवता लोग शक्तिशाली जीव है। ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं द्वारा भगवान की पूजा की जाती है। ब्रह्मा जी, शिव जी भी भगवान कृष्ण को पूजा कहते हैं। बताते कि शिव विरंची तम, शिव अर्थात शिव, विरंच अर्थात ब्रह्मा जी। तो यहाँ पे बताते कि तो भी आश्चर्य की बात है कि अनेक मूर्ख लोग मनुष्य के नेताओं को पूजा उन्हें अवतार मानकर करते हैं। यह देवता पद इस संसार के शक्तिशाली मनुष्य या देवता के लिए आया है, लेकिन नारायण, विष्णु, कृष्ण से भगवान इस संसार के नहीं है।
वो भौतिक सृष्टि से परे रहने वाले। जो भगवान इस जीवित देवता रहते हैं वो देवता इसी ब्रह्मांड के अंदर है, भौतिक संसार में ही रहते हैं। जो भगवान रहते हैं भौतिक संसार के परे रहते हैं, आध्यात्मिक जगत में रहते हैं। कोई भी देवता आध्यात्मिक जगत में नहीं रहते हैं, ये भौतिक जगत में रहते हैं। तो इस देवता पास संसार के शक्तिशाली मनुष्य देवता के लिए आया है। तो मानव समाज का पागलपन क्या है? मानव समाज का पागलपन है कि संसार में मानव समाज क्षणिक वस्तु तथा संपत्ति, परिवार तथा भोग के सामग्री पीछे पागल रहते हैं। तो अलग अलग देवता को क्यों पूजा करते लोग? केवल ये चीज पाने के लिए, धन संपत्ति परिवार का सुखी होने के लिए और भोग सामग्री के पीछे पागल रहते हैं। सभी व्यक्ति तथाकथित नेताओं को साष्टांग प्रणाम करते हैं, जिसे क्षणिक वरदान प्राप्त करी उनको कुछ धन देते पैसा देते, इसीलिए उनको पूजा करते हैं। स्थायी समाधान के लिए कृष्ण चेतना में कोई दिलचस्पी नहीं है। अगर किसको परमानेंटली चाहिए, सुख चाहिए, केवल भगवान कृष्ण को भक्ति करने से परमानेंटली स्थिर चाहिए, मतलब स्थायी समाधान का प्राप्ति हो सकती है। तो आगे कहती कि प्रभुपाद भगवान कभी कोई जीव के साथ भेदभाव नहीं करते। जीव अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होते हैं। तो कई लोग का प्रश्न होता है कि अगर भगवान कृष्ण को भक्ति करते तो उनके केवल भक्तों को ही देखभाल करते, बाकी लोग को क्यों देखते हैं? इसके लिए हम देवता के पास जाते हैं। तो यहाँ पे कहते हैं भगवान कृष्ण किसके पास पक्षपात नहीं करते, सबको समभाव में देखते हैं। जिस प्रकार एक टीचर, एक शिक्षक अपने छात्र को सब समभाव सबको पढ़ाई कराते, परंतु इसमें से कुछ फर्स्ट क्लास आता है, कुछ फेल हो जाता है। केवल उसमें शिक्षक का गलती नहीं है, केवल स्टूडेंट का कितना उसको पढ़ता है, उसको ग्रहण करता है, उसके ऊपर निर्भर करता है। तो यहाँ पे कहते कि जीव अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी होता है। भगवान भौतिक प्रकृति के माध्यम से उन्हें केवल सुविधाएं देते हैं। वर्षा सभी बीजों पर पानी डालती है और बीजों के प्रकार के अनुसार सभी अलग अलग पौधों उगती है। उसी प्रकार भगवान जीवों के कर्म के लिए प्रेरित करते हैं, लेकिन अपने पूर्व इच्छाओं के अनुसार अलग अलग तरह से कार्य करते हैं। ठीक है, इस प्रकार 13 नंबर बताए कि किस प्रकार व्यक्ति भगवान की भक्ति करते हैं और इस प्रकार समाज में भगवान उनका सृष्टा है, जो कौन से व्यक्ति उनको जान सकता है, इस श्लोका में बताते। पढ़िए 13 नंबर श्लोका पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत। चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकरम विभागशः तस्याः कर्तारमपि माम नित्यम अकारतम अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबंध क्रम के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम ये जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। हरे कृष्णा प्रभु। तो पिछले श्लोक का जो ये था माम प्रपदंत में कहा थे कि भक्ति और ज्ञान के मार्ग मुक्ति देते हैं, लेकिन कर्म का मार्ग बंधन का कारण बन जाता है। तो इसका अर्थ है कि सभी मार्गों के निर्माता कृष्ण का कुछ असमानता नहीं है। कृष्ण ने 4 वर्ण उन लोगों के बनाए जिन्हें भोग की विशेष इच्छा होती है, ज्यादा भोग इच्छा करते हैं, इसके लिए भगवान ने ऐसे कैटेगरी बनाया गया, इसका स्तर बनाया सारे जीवात्मा का, मनुष्य का। तो मनुष्य क्या है, स्तर है, ये बता रहे हैं। तो ये बता रहे कि चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग तस्य कर्तारमपि माम बोधव्यम कर्तव्यम। तो कई लोग बहुत सारे सवाल उठाते, भगवान ने इसे क्यों बनाया है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैसा लोग जाति धर्म क्यों बनाए? भगवान नहीं बनाया है, उसका गुण कर्म के अनुसार चतुर्वर्ण मया सृष्ट गुण कर्म विभाग
कौन से जीवात्मा किस प्रकार गुण है, क्या कर्म कर पाता है, उसके ऊपर डिपेंड करके ये डिवाइड हुआ है। कोई पैदा से ब्राह्मण नहीं है, कोई पैदा से शूद्र नहीं है, अपने गुण और क्या कर्म करता है उसके ऊपर निर्भर। तो कृष्ण वर्णाश्रम धर्म का निर्माण करते हैं ताकि लोग इच्छाओं के नियामक करके खुद को शुद्ध कर सके। मानव समाज भी किसी अन्य पशु समाज के तुल्य है, किंतु मनुष्य को पशु स्तर से ऊपर उठाने के लिए उपयुक्त वर्णाश्रम की रचना की गई है। जो पशु तुल्य रहता है, पशु तुल्य से ऊपर उठने के लिए उसको वर्णाश्रम विभाग किया गया है, रचना की गई, जिसे क्रमिक रूप में क्रमेण अर्थात स्लोली ग्रेजुअली वो भगवान की भक्ति से तरह विकसित हो सके। जैसे पशु को कैसे हम पशु को बोले तुम भी भक्त जपा करो, करने करेंगे नहीं, समझेंगे नहीं। और उसी प्रकार जीवात्मा जो मनुष्य होता है, मनुष्य को उसी पशु तरह से ऊपर उठाने के लिए ये वर्णाश्रम बनाया गया है। ये है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अपने गुण और कर्म के अनुसार डिवाइड किया हो। तो इसमें बताते कि वर्णाश्रम व्यवस्था प्रभुपाद कहते कि प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार हुआ है, उनसे संबंध को कर्म के अनुसार। तो जो सत्व गुण होने के कारण ब्राह्मण कहलाते हैं, और जिनने रजोगुणी होने के कारण क्षत्रिय कहा जाता है, और वणिक वर्ग रहते वैश्य कहलाते हैं, जो रज और तमोगुण के मिश्रण युक्त होते हैं। और शूद्र या श्रमिक वर्ग लोग होते तमोगुणी होते हैं। जिसका स्वभाव जैसे है, गुण जैसे है, उसको उसी भाव से कहा जाता है। जो सत्व गुण है, अलग प्रकार गुण अच्छा रहता है, उसको ब्राह्मण कहलाते हैं। जैसे रजोगुण है, उनको कुछ करना है, हमको कुछ देश के लिए करना है, ये करना है, तो उनको क्षेत्रीय, उनको रजोगुणी तो क्षेत्रीय कहा जाता है। तो अलग प्रकार से वैश्य मेंटालिटी, वैश्य मुझे इतना, मुझे ये धन कमाना है, ये करना है, मुझे इतना 10 रुपया लगाऊंगा मुझे 100 रुपया मिल जाएगा। तो इस प्रकार जो इस पास मेंटालिटी है, गुण है, वो वैश्य है। शूद्र अलग प्रकार श्रमिक वर्ग था, अलग प्रकार का जो निम्नतर जो सेवा करना चाहता है, उनका मन वही जुटा रहता है, उनको शूद्र कहा जाता है। तो इसी स्तर के अनुसार, उनका गुण के अनुसार, उनका कर्म के अनुसार उसको डिवाइड किया गया है गीता के अनुसार। तो कृष्ण चेतना को यहाँ पे बता रहे कि भगवान ने ये व्यवस्था क्यों बनाया। कोई प्रश्न कर सकते हैं, यार ये जो सबको भेदभाव करने के लिए बनाया गया? नहीं, यहाँ पे बता रहे कि पशु की स्थिति से मानवीय स्थिति को तक पहुंचना है। कृष्ण चेतना को व्यवस्थित रूप से विकसित करने के लिए इस प्रणाली प्रोसेस बनाया गया है। प्रभुपाद मनुष्य से ब्राह्मण बनाए, ब्राह्मण से ज्ञानी ब्राह्मण, ज्ञानी ब्राह्मण से परम श्रेष्ठ भगवान की भक्त है। ब्राह्मण और वैष्णव में क्या अंतर है? ब्राह्मण कौन है, वैष्णव कौन है? प्रभुपाद कहते कि जो मनुष्य ब्राह्मणों की सीमित ज्ञान को लांघकर भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान तक पहुंच जाता है, वो कृष्ण भाव भावित होता है, उसको वैष्णव कहा जाता है। और जो गुण के अनुसार ब्राह्मणों को ब्रह्म या परम सत्य को विषय में ज्ञान होना चाहिए, किंतु उनमें से अधिकांश भगवान कृष्ण के निर्विशेष परम ब्रह्म के रूप में प्राप्त कर पाते हैं। जो ब्राह्मण रहते हैं, वो परम सत्य को विषय में ज्ञान होना चाहिए, उसको बोलते ब्रह्म इति जानति इति ब्रह्म। किंतु क्या करते कि भगवान के ब्रह्म स्वरूप तक ही पहुंच सकते ब्राह्मण। किंतु वैष्णव कौन है? भगवान जो भगवान के साक्षात रूप को भक्ति करते हैं, उसको वैष्णव कहते हैं। इस प्रकार ये चतुर्वर्ण मया सृष्टि गुणकर्म। तो अगले श्लोक का कोई आता कि कृष्ण क्षेत्रीय परिवार प्रकट हुए थे और क्षेत्र के लिए अनिवार्य कार्य करते, इसके लिए लीलाओं को कैसे समझे। अगले श्लोक में कृष्ण समझाएंगे वे कैसे अकर्ता है, उनको कोई करने के लिए कोई आवश्यकता नहीं है, फिर भी लोग को दिखाने के लिए करते हैं। तो इस श्लोक में आते हैं 14 नंबर श्लोक। ये कोई हरे कृष्णा प्रभु जी। न माम कर्माणि
लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम योब अभि जीता नाति कर्म धीर्न स बध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, न ही मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है वह भी कर्मों के फल के पास में नहीं बनता। हरे कृष्णा प्रभु। यहाँ पे नामे कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यो विजानन्ति कर्म भी न बाध्यते। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण अर्जुन को कह रहे कि आसक्ति से रहित होकर कार्य करे। भगवान के रूप में शाश्वत आनंद से पूर्ण होने के कारण भगवान कृष्ण का कर्म करने का एकमात्र उद्देश्य मानव समाज को प्रेरणा देना है। भगवान कृष्ण कार्य क्यों करते हैं? वैश्य की परिवार में जन्म हुए थे। नंद बाबा की गाय चराने के लिए जाते हैं, गोबर निकालते हैं, गाय धोते हैं। वैसे कार्य क्यों करते हैं? केवल लोक समाज को प्रेरणा देने के लिए। कृष्ण द्वारा सृष्टि पालन तथा संहार के कार्य जीव को कर्म के प्रति प्रतिक्रिया स्वरूप है। उन्हें अपने कर्म के फल की इच्छा नहीं है। जो यह जानता कि वो बंधन में नहीं है, परंतु जो ये नहीं जानता वो कर्म बंधन में बंधा। तो यहाँ पे कहते कि कर्म बंधन, अर्थात यहाँ पे कहते कि कर्म बंधन बध्यते, जिसमें बोलते कि जो कार्य करते अपने फल की इच्छा नहीं करते वो कर्म बंधन से कभी नहीं बनते। जो इच्छा प्रकाश करते हैं वो कर्म बंधन से बन जाते हैं। तो प्रभुपाद क्या कह रहे हैं? बता रहे कि कृष्ण सभी कर्म फल से मुक्त है। वर्णाश्रम धर्म में उनकी कोई व्यक्तिगत रुचि नहीं है। वो केवल जीव की अपनी इच्छाओं का पूरा करने के और अशुद्ध होने के मदद करने के लिए इसे बनाता है। तो व्यवहारिक हमारे जीवन में कैसे उसको लागू कर सकते हैं? वर्णाश्रम में हमारी स्थिति और सही और गलत को गतिविधियों को लिए कृष्ण जिम्मेदार नहीं है। कृष्ण बनाता है लेकिन भौतिक जगत की गतिविधियों से अप्रभावित रहते हैं। भगवान सारे नियम बनाते लेकिन नियम से परे रहते हैं, तो भगवान है। राजा राज्य के लिए कानून के अधीन नहीं है। श्रमिकों की गतिविधियों के लिए स्वामी जिम्मेदार नहीं है। इसी प्रकार भगवान किसी के भी प्रकार भौतिक सुख में रुचि नहीं रखते। यहाँ तक कि स्वर्गीय ग्रहों के तरह एक मालिक भी श्रमिक निम्न ग्रेड खुशी में रुचि नहीं रखते हैं। तो इसमें प्रभुपाद और कह रहे कि भगवान भौतिक कार्य और प्रतिक्रिया से अलग है। विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों के लिए विशेष जिम्मेदार नहीं है, बारिश जिम्मेदार नहीं है। हालांकि बारिश के बिना वनस्पति विकास की संभावना नहीं है, परंतु इसमें बारिश नहीं हुआ इसके लिए पेड़ पौधे मर गए, तो बारिश जिम्मेदार नहीं है। भगवान केवल भौतिक प्रकृति के माध्यम की सुविधाएं देते हैं, जीव जिम्मेदार। तो इसमें प्रभुपाद भी कहते कि भौतिक सृष्टि के लिए भगवान परम कारण है, प्रकृति के केवल निमित्त कारण है, जिससे विराट जगत दृष्टिगोचर होता है। प्राणियों के उनके जातियां होती है तथा देवता मनुष्य निम्न पशु पूर्व शुभारंभ कर्म फल भोगने के लिए बाध्य है। भगवान उन्हें ऐसे कर्म करने के लिए केवल समुचित सुविधाएं तथा प्रकृति गुणों के नियम को सुलभ कराते। जीवों को उनके कर्म के अनुसार उनको जीव जोनि प्राप्त होता है, किंतु उनके किसी भूत का बर्तन कर्म के लिए उत्तरदायी नहीं होते। भगवान उसके लिए, हम कुछ गलती होता है, हमारा कुछ हो जाता है, विपत्ति आते, बोलते भगवान हमारे पर दायी है, भगवान हमको ऊपर इतना निष्ठुर क्यों है, भगवान गलत है। भगवान उसमें कोई जिम्मेदारी नहीं। क्योंकि जीवात्माएं अपने कर्म के लिए स्वयं उत्तरदायी, से भगवान के कोई दोष नहीं देना चाहिए। जीवात्मा अपने कर्मों के लिए स्वयं उत्तरदायी। भगवान उसी प्रकृति तथा बहिरंग शक्ति के माध्यम से केवल सुविधा प्रदान करने वाले हैं।
जो व्यक्ति इस कर्म के नियम को सारी विकारियों से भलीभांति अवगत होता है, अपने कर्म के फल से प्रभावित नहीं होता है। जो कर्म के फल की आसक्ति हो जाता है, ये भवबंधन से बंध जाता है। दूसरे शब्द, जो व्यक्ति भगवान के इस दिव्य स्वभाव को परिचित होता है, वो भगवान के भक्ति में लग जाता है, अतः उस पर कर्म के नियम लागू नहीं होते हैं। जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता है और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्ति की तरह कर्म फल के लिए होते हैं, वो निश्चित रूप से कर्म फलों में बंध जाते हैं। किंतु जो परम सत्य को भगवान कृष्ण को समझता कि भगवान कृष्ण कोई साधारण जीव नहीं है, वो भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो ये हम पढ़े, भगवान भौतिक कार्य के लिए प्रतिक्रिया से अलग है। तो कौन कृष्ण चेतना में एक अनुभवी व्यक्ति है? जो भगवान किसी दिव्य स्वरूप को समझता है, वो एक अनुभवी व्यक्ति है। जो व्यक्ति इस कर्म नियम की सारी विकारी को भलीभांति अवगत होता है, अपने कर्म के फल प्रभावित नहीं होता है। कौन कर्म फल से बन जाता है? जो व्यक्ति भगवान के दिव्य स्वभाव को नहीं जानता है और सोचता है कि भगवान के कार्यकलाप सामान्य व्यक्ति की कर्म फल के लिए होते हैं। इस श्लोक का क्रम 15 में बताते कि 15 नंबर बताते कि प्राचीन काल में समस्त मुक्त आत्माएं मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके इच्छा से होकर कर्म किया है, तुम्हें उसी तरह पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए। ये कहने के बाद पूर्ववर्ती प्रामाणिक भक्त उदाहरण देकर हमें बता रहे। तो इसमें कुरु कर्मे पूर्वे पूर्वोत्तर कृतम, पहले कौन से व्यक्ति क्या किए थे इसके श्लोक में बता रहे हैं। एवं ज्ञाता कृत कर्म पूर्वेरपि मुमुक्षुभि, जो प्राचीन कालों में समस्त मुक्त आत्मा को ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके कर्म किया है, और तो तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्ह का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। तो पहले जो मुक्त आत्मा ने जो कार्य किए मेरी दिव्य प्रकृति को समझ सके, तो उनके पद चिन्ह पर हमको चलना चाहिए, अनुसरण करो और कर्तव्य का पालन करो। इस श्लोक में बता रहे। तो इसमें प्रभुपाद बता रहे कि मनुष्य की 2 प्रकार की श्रेणियां रहते हैं। कुछ को मन के दूषित विचार भरे रहते हैं। मनुष्य की 2 श्रेणियां है, एक कुछ मन के दूषित विचार भरे रहते हैं, कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र होते हैं। संन्यास के मूर्खतापन योजना ज्ञान प्राप्ति के लिए बिना कार्य विरत होना चाहते हैं। मूर्ख व्यक्ति या कृष्ण भावना रूप में नवदीक्षित प्राय कृष्ण भावना का पूरा ज्ञान प्राप्त किए बिना कार्य से विरत होना चाहता है। युद्ध में मैदान से विमुख होने का अर्जुन का इच्छा था, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास ले लूंगा। जहां पे कृष्ण कह रहे कि ये सबसे बड़ा मूर्ख है। तो जब परिपक्व अवस्था नहीं है, अपना कर्म को त्याग करना चाहते हैं, वो सबसे मूर्ख है। अर्जुन को सलाह दे रहे भगवान कृष्ण, क्या है? कृष्ण भावना के कार्य से विमुख होकर एकांत में बैठकर कृष्ण भावना का प्रदर्शन करना कृष्ण के लिए कार्य में रत होने की अपेक्षा कम महत्वपूर्ण। भगवान जो बोल रहे वही न करने से था सन्यासी बन जाओगा बोलता है तुम, तो ये कम महत्वपूर्ण है। पूर्व शिष्य था सूर्यदेव विवस्वान पद्धति का अनुसरण करने के लिए कृष्ण भावना कार्य करे। तो अर्जुन को कह रहे कि पूर्व तमेर, जो पहले कौन है? मैं सूर्यदेव को जो ज्ञान दिया था, मनु महाराज को दिया था, उनका पद चिन्ह का अनुसरण करो, जिन्हें अति मुक्त आत्मा के रूप में यहाँ संदर्शित किया जाता है। यहाँ पर भगवान कृष्ण ने ऐसे सारे शिष्यों को उल्लेख पूर्ववर्ती मुक्त पुरुषों के रूप में हुआ है, जो कृष्ण के द्वारा नियत कर्म का संपन्न करने के लिए लगे हुए थे। इस प्रकार ये भाग हमारा संपन्न हुआ है। तो सभी मार्गों का सृष्टिकर्ता पराकाष्ठा है। तो इसी प्रकार भगवान का कृष्ण का अलग अलग दिव्य ज्ञान है। तो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगले गुरुवार को।
ज्ञान के स्तर पर कर्म को कैसे समझेंगे, तीसरा उसका आता है। 16 नंबर से हम अगले गुरुवार को पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें कोई इसका प्रश्न है, कुछ संशय है, कुछ समझ में कुछ त्रुटि हुई है? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये मनुष्य की दो श्रेणियां कौन सी हैं प्रभु जी? यहाँ में प्रोपा लिखते कि मनुष्य का 2 श्रेणियां है। प्रोपा लिखते कि यहाँ पे प्रोपा लिखते कि मनुष्य में 2 श्रेणी होता है। यहाँ पे लिखते प्रोपा 15 नंबर में बोलते कि मनुष्य का 2 श्रेणी, कुछ मन के दूषित विचार भरे करते हैं, कुछ भौतिक दृष्टि स्वतंत्र होते हैं। तो कुछ भौतिक दृष्टि से स्वतंत्र हो जाते हैं और मन के दूषित में विचार भरे रहते हैं, मन में अलग प्रकार भावनाओं से भरे हुए रहते हैं। कृष्ण भावनामृत इन दोनों श्रेणियों को व्यक्तियों के लिए समान रूपों से लाभप्रद होता है। जिनके मन दूषित विचार भरे हैं, उन्हें चाहिए कि भक्ति के अनुष्ठान का पालन करते हुए क्रमिक शुद्धिकरण के लिए कृष्ण भावनामृत को ग्रहण करे। जिसका मन दूषित है वो क्या करना चाहिए, शुद्धिकरण करने के लिए क्रमे क्रमे भगवान की भक्ति करने के लिए ग्रहण करे। क्रमिक अर्थात भगवान से 2 माला से 4 माला 6 माला 8 माला ऐसा माला बढ़ाते हुए भगवान भक्तों की संग करते हुए मन को दूषित से उद्धार करे, प्रभुपाद यहाँ पे कह रहे। और जिसके मन पहले से ऐसे अशुद्धिया से स्वच्छ हो चुके हैं, ये उसी कृष्ण भाव में अग्रसर होते रहे, तो उन लोगों का अनेक आदर्श कार्य अनुसरण कर सके कि लाभ उठा सके। जिसका मन शुद्ध हो चुका है, लिए उनको आगे बढ़ने के लिए आगे क्या करना चाहिए, जो पूर्वतम जो पहले जो बड़े बड़े भक्तों के साथ संग लेना चाहिए। इस प्रकार 2 श्रेणी में व्यक्त किया गया है यहाँ पे प्रभु। समझ आया प्रभु जी? हाँ जी प्रभु जी, हाँ जी, हाँ। ठीक है। हरे कृष्णा। हो गया सबका हरे समझ? कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु हरे जी, कृष्णा। धन्यवाद हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण थैंक यू प्रभु प्रभु जी, जी, दंडवत दंडवत प्रणाम। प्रणाम। कृष्णा। पंचांग दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम।